हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। थर्ड एसएससी सीजीएल मतलब बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इसका बहुत सालों से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, प्लस इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस इसके ये सिलेबस का भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। यदि हम देखें तो इसमें जो वैकेंसी है वो पहली वैकेंसी आपको ये सचिवालय सहायक की है, जो कि लगभग 1820 पदों की वैकेंसी है, और इसमें आपको स्नातक मांगा जा रहा है। लेवल 7 का ये पोस्ट होगा। फिर आपका योजना सहायक का भी वैकेंसी है, जिसमें भी आपको स्नातक मांगा जा रहा है। इसके बाद हम बात करें तो आपका ये मलेरिया निरीक्षक का भी वैकेंसी है। इसमें आपको साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन माना जा रहा है, या इसके समक्ष कोई और भी डिग्री रहे तो जो कि साइंस में हो, तभी इसको वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है वित्त विभाग में, तो ये आपको लेवल 6 की पोस्ट है, और इसमें आपको स्नातक के साथ साथ PGDCA भी चाहिए। और यदि ये नहीं है तो इसके अलावा आपको BCA भी रहेगा तो आपका काम चल सकता है। BCA या IT डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएशन किया हो उसमें तो ये रहा। फिर इसके बाद आकांक्षक के कुछ वैकेंसी है। तो आकांक्षक का जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको स्नातक गणित या वाणिज्य मतलब ये कॉमर्स हो गया, मैथमेटिक्स या कॉमर्स से रहना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। या उसके अलावा अर्थशास्त्र से भी रहेगा तो डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स से। तो ये आकांक्षक का पोस्ट का है। इसके बाद हम बात करें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, वो तो हमने देख ही लिया कि कम से कम ग्रेजुएशन ही होना चाहिए मोस्ट ऑफ दी केसेस में, जबकि बाकी की कुछ एक दो वैसे हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। वहीं हम लोग आकांक्षक की बात करें तो उसमें आपको बस ये 4 ही के अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा नोटिफिकेशन में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक भी। आरक्षण की हम बात करें तो यहाँ पे आरक्षण का वही जनरल नियम जो होता है बिहार सरकार का, वहीं सभी लागू रहेगा। इसमें एक बात हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं, उनका जो भी जाति या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहेगा वो उनके फादर के नाम तथा पता से ही निर्गत होना चाहिए, हस्बैंड के नाम से नहीं होना चाहिए। जो भी उनका रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट होगा वो उनके फादर के नाम और पते से ही होगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको जो भी वो लोग का रिजर्वेशन होगा वो उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना होगा, तो वो अपना डॉक्यूमेंट भी आप लोग जल्द से जल्द बनवा लें। और जो भी सभी वंचित प्रमाण प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन अंतिम तिथि तक निर्गत होना, मतलब कि जो आपका लास्ट डेट है 17 मई तक ये फॉर्म डाला जाएगा। तो 17 मई 2022 के पहले तक आपका सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी आपको पास होना पड़ेगा 17 मई 2022 के पहले, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाला, वो भी आपको 17 मई 2022 के पहले बना होना चाहिए। उम्र सीमा की हम बात करें तो वहीं आपको जनरल मेल का 37 साल, वहीं जनरल फीमेल का 40 साल, और EBC मेल फीमेल के लिए 40 साल, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल, मेल फीमेल दोनों। इसके बाद हम बात करें कि परीक्षा शुल्क क्या है, तो आपको ये सामान्य वर्ग के लिए जनरल तथा OBC बच्चों के लिए 540 रुपये लड़कों के लिए, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लड़कों के लिए जो कि बिहार के अस्थायी निवासी हो उनके लिए 135 रुपये, और ये दिव्यांगों के लिए भी 135 रुपये। वहीं सभी श्रेणियों, कोई भी श्रेणी की महिला हो उसके लिए 135 रुपये, और बिहार के राज्य के बाहर के जो भी अप्लाई करेंगे उसके लिए भी 540 रुपये। इसके साथ साथ कुछ प्रोसेसिंग चार्ज भी आपसे लिए जा सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज जनरली 5 रुपये से कम ही होता है। इसके बाद हम बात करें कि परीक्षा का नेचर कैसा हुआ, तो फिर जनरली ये परीक्षा जो है आपको प्री और मेंस 2 चरण में होती है। इसके बाद कुछ दूसरे पोस्ट के लिए में भी टाइपिंग भी हो, जैसे कि क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए था। तो प्रीलिम्स की हम लोग अभी बात करें तो फिर प्रीलिम्स में आपको 150 सवाल आते हैं, जो कि 50-50 सवाल इन तीनों खंड से आते हैं। सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गया, मतलब GK हो गया, ये आपको क्या जनरल साइंस एंड मैथ हो गया। उसके बाद तीसरा आपका रीजनिंग हो गया, और हर एक सवाल 4 नंबर का होता है। उसके बाद 1/4 नेगेटिव भी होता है, मतलब एक सवाल एक सवाल सही होने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, प्लस एक सवाल गलत होने पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये है। और टाइमिंग जो होगा परीक्षा का वो आपको 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है।
कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट और परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में ये इसके पेपर होंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम में आप बुक लेकर जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपको ओपन बुक सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ पर बुक आपको केवल NCERT BSc BSc CBSE के पुस्तकों को ही मान्य किया जाएगा, बाकी गाइड वाइड को मान्य नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट का कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ दूसरे वीडियो में जिक्र कर लेंगे। जनरली ये आपको सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विषयक सब्जेक्ट, जैसे ये आपको समसामयिक करंट हो गया, फिर आपका भारत और उनके पड़ोसी देशी मतलब देशों के बारे में जीके हो गया, फिर आपका विज्ञान गणित हो गया, और ये आपको क्या रीजनिंग हो गई। ये सिलेबस को मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन से टेलीग्राम चैनल से यदि आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो फिर सामान्य वर्ग के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कम से कम इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेगा। यदि इससे भी आपको कम नंबर मिलते हैं तो आप अपने आप रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इसके ऊपर जाता है, तो फिर कट ऑफ दूसरा कुछ होगा, लेकिन ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14/4 है और आवेदन समाप्त होने की तिथि 17/5/2022 है। तो फिर अच्छे से इस एप्लीकेशन को, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग 2 बार अच्छे से खुद से पढ़ने के बाद ही फॉर्म डालिएगा, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में कोई भी मिस्टेक हुआ तो उसके जिम्मेदार स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। तो फिर डेट्स वाइज इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और तो फिर ये रहा। उसके बाद आप लोगों को वो कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा आप लोग का PCS एंड केमिस्ट्री चैनल, और इस चैनल को आप चाहें तो फिर जाके टेलीग्राम पर इससे आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग जनरली जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार SSC का जो आपको सिलेबस है उसे भी हमने डाल रखा है, प्लस इसके साथ साथ जो भी आपका BPSC उत्तराखंड PCS BPSC हो गया, प्लस बिहार SI हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स के अपडेट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग का वीडियो आज मेनली बिहार SSC एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके। इसके बाद हम लोग इस परीक्षा के बारे में कुछ और भी बात करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।